कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कब तक सेल्फ गोल का खेल खेलते रहेंगे, ऐसे बयान देते रहेंगे जिससे कि पार्टी को ही हानि होती हो। पार्टी को न सिर्फ हानि होती है बल्कि पार्टी को अपने आप को ऐसे बयानों से अलग भी करना पड़ता है। कब तक ये चलता रहेगा? आइए इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया जिसमें कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में हुई थी उस पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। अगले ही दिन कांग्रेस ने इसे दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान बताया और पलड़ा झाड़ लिया कि इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं। और फिर राहुल गांधी जो 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा में, उन्होंने भी कहा कि उनका और उनकी पार्टी कांग्रेस का दिग्विजय सिंह के बयान से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को रेडिकुलस भी बताया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सेना पर उन्हें पूरा भरोसा है और सेना जो भी करती है उसे उसके लिए सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह जो बयान आया दिग्विजय सिंह का, इसकी टाइमिंग को अगर देखा जाए तो ये ऐसे समय में आया है जबकि भारत जोड़ो यात्रा अपने कंक्लूजन की तरफ है। पिछले वर्ष गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रावण शब्द का प्रयोग किया था। नतीजा क्या हुआ कि चुनावी रैली में ये शब्द उठाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा कि उन्हें क्या कहा जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा। नतीजा आप सबके सामने है। 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अब तक की सबसे मजबूत सरकार बनी है। उसके पहले उसी वर्ष 2022 में ही जब सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा पूछताछ किया जा रहा था तो इसके विरोध में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी और उस प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था। उसका नतीजा क्या हुआ? ये विरोध कर रहे थे जो सोनिया गांधी जी को का क्वेश्चनिंग किया जा रहा था, बार बार परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा इनका आरोप था। लेकिन ये तो आरोप उस आवाज में दब गई जो कि पार्लियामेंट में लोगों ने विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने राष्ट्रपति शब्द को लेकर पार्लियामेंट में काफी आक्रोश था उनमें और पार्लियामेंट चल नहीं पाई। लोकसभा में यह मुद्दा उठाया गया था। क्या हुआ वहां? इनका आरोप रहा, उसका कोई पता नहीं रहा। बहस लोकसभा में दूसरे विषय पर हो गई। तो ये पिछले साल 2022 के भी पीछे अगर चले तो 2017 के विधानसभा चुनाव जो गुजरात में हुआ था उसमें भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था। उस समय हालांकि राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने पब्लिकली कहा था कि ये उनसे गलती से, ये चूंकि वो हिंदी नहीं जानते हैं ठीक से इसलिए वो ऐसा बोल गए। उन्होंने रिट्रैक्ट किया और खेद व्यक्त की, लेकिन और उन्हें सस्पेंड भी किया गया पार्टी से। कांग्रेस के प्राइमरी मेंबरशिप से उनको सस्पेंड कर दिया गया जो कि बाद में रिवोक हो गया। उस बार भी कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर से सरकार में आ गई, कांग्रेस बाहर ही रही। तो जो बार बार सेल्फ गोल करने में ये लोग लगे हुए हैं कांग्रेस के नेता, ये कब तक चलता रहेगा? अगर हम ये जो बयान देते हैं, राजनीति में सरकार पर आरोप लगाना, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर आरोप लगाना, कटु शब्द कहना, तो लगभग सभी पार्टियों के द्वारा होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी कई बार बिलो द बेल्ट अटैक करते हैं, लेकिन टाइमिंग महत्वपूर्ण होती है ऐसे समय में, जबकि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी अपने आप को बनाकर पेश करने जा रही है, और वैसे समय में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है, बयान आता है जिससे कि पार्टी को ही हानि पहुंचती है, तो ये सेल्फ गोल जो किया जा रहा है बार बार, इसको रोकने के लिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है क्या कांग्रेस को एक मार्गदर्शक मंडल की आवश्यकता है जो कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि पार्टी के लिए लक्ष्मण रेखा क्या होगी, कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं, और जो इशूज हैं जिस पर कि क्या बोलना है, एक पार्टी का स्टैंड हो और वही सभी नेता बोले। इसकी आवश्यकता और भी है क्योंकि इस वर्ष 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और इसके बाद अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। और कांग्रेस भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर आएंगे तो इससे जाहिर है कि कांग्रेस को ही क्षति होगी। हालांकि राहुल गांधी ने यह मना किया कि दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट से भारत जोड़ो यात्रा पर असर नहीं पड़ेगा, उसका जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया है। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि लक्ष्य तो पूरा हुआ, वो पहुंच गए जहां से निकले थे, जहां के लिए, लेकिन इस स्टेटमेंट का क्या असर होता है। आशा की जाती है कि कांग्रेस अपने नेताओं को जरूर यह बात हर एक नेता तक पहुंचाएगी कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।